प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। देश विदेश से गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए सनातनी महाकुंभ में पहुंच रहे अखाड़े अपने समयानुसार डुबकी लगा चुके हैं। तस्वीरें बोल रही हैं। प्रयागराज का संगम तट आस्था का पूरा केंद्र बिंदु बना है। लेकिन जिस वक्त महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, उसी वक्त धार्मिक आस्था से जरूरी रोजी रोटी को बताकर आस्था का माखौल उड़ाने की भी कोशिश हुई। धार्मिक आस्था से जरूरी रोटी की बात करने वाले अखिलेश यादव को अब इशारों में ही सही जवाब संघ प्रमुख ने दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में रोजी रोटी का रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से ही होकर जाता है। विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय। कई बार कॉलेज विद्यार्थियों की बैठक में एक रटा रटाया प्रश्न को पूछते थे, किसी ने बताया होगा उनको पूछने के लिए कि लोगों के रोजी रोटी की चिंता छोड़कर ही क्या मंदिर लगाया आप। तो मैं उनको कहता था कि भाई 80 का दशक है, हम 47 में स्वतंत्र हुए, हमारे साथ इसराइल चला, हमारे साथ जापान ने चलना प्रारंभ किया, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह सारी बातें करते, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते, कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। मोहन भागवत ने धार्मिक आस्था पर अखिलेश को रास्ता दिखाया तो विपक्ष आग बबूला हो गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी और आरएसएस की रोजी रोटी राम मंदिर से ही चलती है। इनकी रोजी रोटी राम मंदिर के द्वार से चल रही है, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो या उसके पहले की बात हो। आजादी में क्या परिवर्तन हो गया और इस तरह के बयान देखे मुझे लगता है आरएसएस इस देश के मूल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। राम घट में है, कड़ में है और आज से नहीं कई शताब्दियों से है और कितने लाख वर्ष बीत गए राम को हुए, ये बात सभी को पता है। खैर बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है राम, और राम को बेचने का काम करती है, इसलिए वो इस तरह की बात कहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। खैर मोहन भागवत जी का ज्ञान बड़ा अल्प है, इसलिए इस तरह के बयान वो अक्सर दिया करते। अब तो साधु महात्मा भी उनकी बातों पे बहुत ज्यादा गौर नहीं फरमाते, उल्टा प्रतिकार करते हैं। उनकी बात अपनी जगह ठीक है। बड़ा लंबा संघर्ष रहा, बहुत सालों बाद वो भी एक अपमान से जुड़ा होता है, हिंदुओं का जो अपमान हुआ, तो बात ठीक है। सच महाकुंभ में जाति भेदभाव को मिटाकर हर कोई सनातनी हिंदू डुबकी लगा रहा। यही वजह है कि विपक्ष ज्यादा परेशान है। विपक्ष की ओर से लगातार महाकुंभ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आए दिन महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश तमाम वीडियो डाल रहे हैं और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज जिस महाकुंभ आयोजन का ढिढोरा सीएम योगी पीट रहे, दरअसल वो कुंभ आयोजन से अधिक भ्रष्टाचार करने का अवसर है सीएम योगी और भाजपाइयों के लिए। ये महाकुंभ भाजपाइयों और योगी के लिए धंधा और माल कमाने का अवसर बनकर आया है। सवाल है कि जिस महाकुंभ में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उसमें समाजवादी पार्टी को धंधा और माल कमाने का अवसर क्यों दिख रहा? क्या महाकुंभ पर इस तरह की टिप्पणी से सीधे हिंदू आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई जा रही? समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी कुंभ के बहाने योगी सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि अखिलेश की आस्था हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में है। जिसकी आस्था हिंदुस्तान में होगी उसकी आस्था पाकिस्तान में नहीं होगी, जिसकी आस्था पाकिस्तान में होगी हिंदुस्तान में नहीं होगी। और अगर श्री अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में आस्था रखते हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि वो महाकुंभ में स्नान करने निष्ठा से जा रहे हैं, आस्था के साथ जा रहे हैं, भाव के साथ जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद मैं नहीं करता। वैसे भगवान उनको सद्बुद्धि दे और गंगा मैया में अगर डुबकी लगाएंगे तो हो सकता है उनके यह भाव परिवर्तित हो जाएं और वो भारतीय संस्कार संस्कृति हिंदू और हिंदुस्तान में आस्था रखने लग जाएं। ऐसे में अब सवाल है, धार्मिक आस्था की लड़ाई रोजी रोटी पर क्यों आई? सवाल ये भी कि क्या हिंदू एकजुटता और महाकुंभ में उमड़े आस्था के सैलाब ने विपक्ष के जाति काट का ख्वाब तोड़ दिया? क्या यही वजह है
कि विपक्ष महाकुंभ और हिंदू आस्था पर लगातार सवाल उठा रहा। सवाल ये भी है कि महाकुंभ में पहुंच रहे देश विदेश के श्रद्धालु व्यवस्थाओं को देखकर बम क्या तभी विपक्ष को गम हो रहा। सबसे बड़ा सवाल कि महाकुंभ और हिंदू आस्था पर सियासी डुबकी से किसकी सियासत चमकी और किसकी फीकी। और दो खास मेहमान चूंकि चलते चलते ये मिल गए, विदेश से हैं, इस देश के नहीं हैं, इसलिए एक लिटमस टेस्ट मैं इनसे ले लेता हूं। अगर आपको हिंदी समझ में आती हो तो यहाँ की अरेंजमेंट्स आपको कैसी लग रही है? क्या कोई कमी लग रही है, कोई लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए था, या फिर अरेंजमेंट सफिशिएंट है? So we love it here. We would like to thank personally the people of India, the government of India, the security forces. My name is Yaniv Rosen. We are from Israel. I'm here with my uncle Ranen, and this is a wonderful experience. We came. How are the arrangements? How are the Arrangements. It's amazing. It's amazing. So many people, but yet we feel so safe and welcome, which makes us amazed by everything. The arrangement. More than 3 to 4 crores are bathing here at Ganga. It's simply amazing. It's amazing how you handle everything and how everything is well organized. Arrangements अच्छी हैं? Yes. Arrangements are good. Yes, everything is great. We really enjoy it. So we are welcomed here. We feel safe. We feel good. We feel welcome, and we enjoy it. So colorful. चलिए, अब जो है मैं तारिक खान आपके पास आता हूं, चूंकि यहाँ पर देखिए मैं लोगों से नहीं, क्योंकि आप कह देते कि आपने बीजेपी के लोग को पकड़ लिया, अब इनको तो आप बीजेपी का लोग कहेंगे नहीं। तो भाई देखिए, ये भी कह रहे हैं कि अरेंजमेंट सच्ची है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये माल कमाने का मौका है, आपकी पार्टी को लग रहा है। आपकी पार्टी को ये दिक्कत हो जाती है कि रोटी पहले चाहिए, धर्म से आप तुलना करने लगते हैं, जबकि 2019 में 8.5 करोड़ रुपए का घपला करके माल कमाए ना। रिपोर्ट भेज चुका हूं, फिर से भेजूं। कैग की रिपोर्ट है। 8.5 करोड़ रुपए का घपला किया था, जो लास्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी ने। कहां गए पैसे? पेट में डकार गए। तो ये आरोप लगा रहा हूं। अगर जीएनटी कहती है कि पानी दूषित है, डीएम से कह दो कि बोर्ड चिपका दे नवंबर में, तो एंटी सनातनी है। ग्रीन ट्रिब्यूनल भी एंटी सनातनी है। कुछ कह नहीं, मुझे रिपोर्ट ये दिखाइए, आपने जो रिपोर्ट भेजी थी तारिक खान, उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि प्रयागराज का जल दूषित है। पहले आपको बता दो, लोकेशन वाइज नहीं थी वो रिपोर्ट। मैं आपको पहले बता दूं, प्रयागराज का निश्चित तौर पर यूपी में अलग अलग जगहों पर, हाँ भेजिए, अगर होगा तो मैं यहीं पर पढ़ूंगा उस रिपोर्ट को। ये भी आपको बता दे रहा हूँ, उसमें मेंशन हो लेकिन कि प्रयागराज का जल नहाने लायक नहीं है। और चलिए भाई, कितने लोग नहा के आ रहे हैं? सारे सबूत। पानी कैसा है? साफ है? पानी बिल्कुल साफ है। अच्छा है। पानी में कोई गंदगी? साफ है। गंगा जल में कोई गंदगी नहीं? कोई गंदगी नहीं है। बिल्कुल गंदगी नहीं है, पूरा साफ पानी है, बढ़िया साफ पानी। साफ है भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लाइव शो है, लाइव शो में आप लोग हैं। साफ है, साफ पानी। गंगा पानी, गंगा मैया का जल कहीं से आपको लगा कि नहाने लायक नहीं है? अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। एक दिक्कत है, यहाँ पर जो मेला मैप है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग रास्ते से लोकेशन काम नहीं कर रहा है। लोकेशन काम नहीं है। जीपीएस वाला ये कह रहे हैं। जीपीएस वाला ये बोर्ड लगता है ना कि मैप आप इस तरफ से जाएंगे, ये नहीं दिखाई दे रहा है। ये कमी है, पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल कमी है। मैं लगभग 30। इसके अलावा चलिए, ये भी जल सही है, जल के लिए सही है, व्यवस्था सही है, लेकिन मेला में पानी किसी को अगर दूषित लगा हो तो हाथ उठाए। नहीं लग रहा है ना? हाँ, चलिए आप बोलिए तारिक खान, बोलिए। चलिए बोलिए। एक आदमी बेचारा निकल गया एंटी हिंदू, एक आदमी निकल गया उसी में से एंटी हिंदू, एंटी सनातनी। उसने सवाल नहीं भाई, एंटी हिंदू नहीं निकला। हिंदू कमी बताने वाले को नहीं बोलते हैं। उसने कहा कि भाई ये लोकेशन कई जगह नहीं समझ में आ रहा है, 10 लोगों से पूछना पड़ रहा है। हम तो कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी को ध्यान दे, मेला प्रशासन ध्यान दे, लेकिन आपकी क्या बेइज्जती हो गई? ये बेइज्जती नहीं होती, आपको बेइज्जती लगती होगी तारिक खान। ऐसा ही 4 कमी नहीं हम लोग बता दे तो एंटी सनातनी, एंटी हिंदू, ये आ गए एंटी हिंदू। वो आदमी भी नहीं, वो हिंदू है ही नहीं, उसको चेक कराइए। वो सनातनी नहीं है, मुझे लग रहा है कोई मुसलमान घुस गया है, उसको निकालिए जल्दी से बाहर, वरना कोई दिक्कत हो जाएगी भाई। नहीं, हाँ अब आप आगे ना तारिक खान, आगे मुसलमान पे आप हिंदू पर टिके ही नहीं रह सकते। आपको उसमें मुसलमान घुसाना बहुत जरूरी था। मुझे लग रहा है वो मुसलमान है, आपको मुस्लिम घुसाना ही था। अरे एंटी बिना मुस्लिम शब्द के आपकी पॉलिटिक्स चलती नहीं है तारिक खान। वो मुसलमान होगा, मुझे लग रहा है। उसका नाम फिर से पूछे, उसका चेक कराइए, टेस्ट कराइए, डीएनए टेस्ट। भाई कौन बोला आप मुसलमान हो? नहीं, क्या नाम है? यादव, संदीप यादव। ये तारिक खान समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, कह रहे हैं आप मुस्लिम हो, एंटी हिंदू हो। नहीं, मैं एंटी हिंदू नहीं हूँ। मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, ठीक है, यादव हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है। इधर पूरा नाम
संदीप कुमार यादव नाम है। कहाँ से भैया? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। अरे तारिक खान रुकिए, कोई हल्ला नहीं करेगा। तारिक खान, जिस पीडीए का आप ढोल पीटते हैं उस पीडीए का भाई है, यादव समाज से है। लेकिन एक बात बताइए आप, रुकिए, इसी पीडीए का पुल चेक। अब ये बताइए, रुकिए तारिक खान, रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए ना, ये बताइए। अरे रुकिए, मैं भाई को 4-5 सवाल भाई से पूछूंगा और जवाब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी बताइए, गंगा का जल दूषित है? नहीं, सही, नहाने लायक है? नहाने लायक है। मैंने सुबह भी नहाया, अभी फिर घूमने भी आया। अच्छा, ये बताइए सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था सही है। बाकी बाकी अरेंजमेंट्स कैसी है? अच्छा, खाने पीने का, रुकने का? खाने पीने का तो हम लोग इधर रह रहे हैं, तो खाने पीने का तो कोई दिक्कत हम लोग, मतलब एक मैप को छोड़कर बाकी सब ठीक है? कमी है। आप बोलिए भाई। तारिक खान आपके पीडीए समाज का आदमी कह रहा है आपके, हाँ रुकिए पूछने दीजिए। आपके जिसको आप मुसलमान बता रहे हैं वो निकला आपके पीडीए समाज का, वो निकला यादव समाज का। वो कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं, एक मैप वाला ठीक हो जाए। बस डेफिनेशन हमेशा रहती है कि अगर कोई जरा सा बीजेपी के खिलाफ बोल दे तो वो एंटी हिंदू, एंटी सनातनी और तमाम उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं। ऐसा ही सवाल व्यवस्था के हम भी उतारे, लाइट गड़बड़ है, रास्ते नहीं पता है, पानी का इंतजाम नहीं है, यही तो कह रहे हैं। यही 2013 में राजनाथ सिंह कह रहे थे वहां पर जाकर कि व्यवस्था खराब है। यही बात, तमाम चीजें हम कोशिश हर सरकार करती है बेहतर कुंभ कराने की, हम ये बात कह रहे हैं। और कमियां बताना हमारा दायित्व, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये व्यवस्था खराब है। दायित्व है तो दायित्व निभाइए पॉजिटिव तरीके से। तारिक खान, पॉजिटिव तरीके से निभाएंगे तो हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन ये मत कहिए कि हमारी मौजूदगी है खीर में चीनी नहीं नमक डालने के लिए, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। धनंजय गिरी, अब रुकिए, आऊंगा सब। अब धनंजय गिरी जी, एक तो भाई यादव भाई निकल गए इनके पीडीए समाज के, वो भी कह रहे हैं सब ठीक है। एक नक्शा वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वो देखने की जरूरत है। बाकी सब ठीक है। तारिक खान उसको मुस्लिम बता दे रहे हैं। देखिए कैसे कुंभ लोक भी है, परलोक भी है, भौतिक भी आदि भौतिक भी है, दैहिक दैविक भौतिक ताप का सबन करता हुआ कुंभ, श्रमण और ब्राह्मण सारी संस्कृतियों का समागम, सनातन संस्कृतियों का समागम करता हुआ कुंभ। मन मैला तो कटौती में गंगा, लेकिन अगर मन ही मैला हो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन अगर मन ही मैला हो तो फिर क्या कहा जा सकता है? जो मैले मन से देखेगा उसे दूषिता ही नजर आएगी। और हमें पतित पावनी गंगा पूजिता नजर आती है, ये सारे लोगों को पूजिता नजर आ रही है। और ये यादव समाज के हैं, यादव समाज के तो मंत्री श्री राजगिरी भी हैं जिन्होंने संभल का केस किया हुआ, इसलिए इनकी दुकान अब बंद होती हुई नजर आ रही है। जो एक समय में इनके समय में कुंभ हुआ था जिसमें स्टेशन पर लोगों की मृत्यु हुई थी, और इन्होंने किसको बजाया था सरबराह? उसके आजम खान को बनाया था, जिसका धर्म से लेना देना नहीं सनातन से। खैर वो आजम अपने जगह पर चले गए, अपने मुकद्दर को प्राप्त हुए जहां उनको जाना चाहिए था। इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, 100 से अधिक देशों के 40 करोड़ श्रद्धालुओं के जहां आने की उम्मीद है। 4000 सीसीटीवी लगाए गए, 10,000 शौचालय, 2000 एलईडी और 20 बिलियन US डॉलर का जहां बिजनेस होने जा रहा है। 10,000 कलाकार आए हुए। ये इतना ठीक है। नहीं धनंजय भाई ये सब ठीक है। धनंजय जी ये सब ठीक है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, सरकार तक बात पहुंचाइए, मेला प्रशासन तक बात पहुंचाइए कि लोगों को थोड़ा सा रास्ता पहचानने में दिक्कत हो रही तो बड़ा बोर्ड लगा दे कि कैसे कहां क्या है, ये जरा पहुंचाइए। ये लोगों को लग रहा है तो इस पर काम करिए फटाक से। एक ही 2 दिन भी था, अभी 26 फरवरी तक चलना है, तो ये बात पहुंचाइए फटाक से सरकार तक, ये दोबारा शिकायत ना आए। राकेश जी हम भी पहुंचाएंगे और आपका सोच सरकार के नुमाइंदे भी देखते हैं, तो ये बिल्कुल सरकार तक बात पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के दिल पर जो घाव लेट रहा है, ठीक है। आपने एक बात कही है कि सपा का मन मैला है। मैं दुष्यंत भाई आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले बीजेपी आरोप लगा रही है कि सपा के मन में मैला है। आप लोग क्या कहते हैं? एकदम सही बात है। मैं पहले प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि जो इतना मेला उन्होंने किया, न भूतो न भविष्य। ठीक है, छोटी बात। सपा का मन मैला, बीजेपी आरोप लगा रही है, आरोप सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 100 आना, ठीक है, बिल्कुल गलत है। सपा का आरोप एकदम बिल्कुल गलत है। बीजेपी आरोप लगा रही है भाई, सपा नहीं आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि सपा का मन मैला है, काला है। 100% मैला है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं इसमें। मैंने कहा कि चलो कम से कम कोई तो सपा का पक्ष लेने वाला मिला। आप बताइए भाई। बीजेपी 100% सही कह रही है। सपा का मन मैला है, गंगा का जल मैला नहीं है, गंगा का जल साफ है। अरे वाह, ये लाइन मिल गई कि सपा का मन मैला है, गंगा का जल मैला नहीं है। लेकिन दुष्यंत भाई, आपकी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि अंधविश्वास चरम पर है। आपको लगता है कि ऐसे समय में ये बात कहनी चाहिए क्या? देखिए पांडे जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आजादी के बाद में 1954 में जब महाकुंभ हुआ था,
तो कांग्रेस की सरकार की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहां महाकुंभ में उपस्थित हुए थे और सबने स्नान, पूजा और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनमें हिस्सा लिया। तो पहले कुंभ से, आजादी के बाद से पहले कुंभ से और आज तक, और मैं ये नहीं कहता कि ये कांग्रेस पार्टी ने किया था, हर राजनीतिक दल ने जिसके भी कार्यकाल में कुंभ पड़ा, भाजपा के कार्यकाल में पहला कुंभ है ये प्रयागराज का, अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी का भी जो पिछला वाला कुंभ था उसकी भी सराहना दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हुई। हमारे यहाँ से अधिकारी गए जिन्होंने अमेरिका में सेमिनार को संबोधित किया, बताया सफल आयोजन के बारे में। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये महान पर्व है और ये इस लोक का, पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा पर्व है और सदियों से, अनादिकाल से मनाया जा रहा है और अनादिकाल तक, भविष्य तक ये मनाया जाता रहेगा। इस पर राजनीति ना करें, जिससे जितना हो सके सहयोग करें। दुष्यंत जी आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ली, अब मुझे ये बता दीजिए भाई कि इस पर राजनीति कौन कर रहा है? आपकी पार्टी कर रही है, सपा कर रही है या बीजेपी कर रही है? क्योंकि कोई धर्म की तुलना रोटी से करने लगता है, फिर कोई आपकी पार्टी के नेता उदित राज कहते हैं अंधविश्वास चरम पर है। सर पहले अपने गिरेबान में तो झांकिए। नहीं, हमारा गिरेबान तो मैंने 1954 से आपको बता दिया। किसने क्या कहा अंधविश्वास के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे ज्ञात नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है और मैं उसको इंडोर्स भी नहीं करता। देखिए, ये आस्था का पर्व है और इसमें आप श्रद्धा के साथ जाइए, आस्था की डुबकी लगाइए और भगवान श्री नारायण का नाम लीजिए। ठीक है, नहीं ठीक है, आपकी बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए आपकी तारीफ भी कर रहा हूं। लेकिन हाफिज अजहरी जी, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई धर्म की तुलना रोटी से करने लगे या फिर कोई कहने लगे कि नहीं भाई ये तो अंधविश्वास चरम पर है, तो क्या ये मैसेज, क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं लोग कि ये क्या सिर्फ तुष्टीकरण के लिए है, एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए, अगर है तो वाकई इससे खुश होता है क्या एक समाज? देखिए, इस तरह की बयानबाजियां, बिला वजह की बयानबाजियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से होती हो या वो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बार बार। अभी आप एक दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनका बयान आप सुनवा रहे थे, तो वो अपने बयान में बहुत ही सटीक जुमले बोल रहे थे कि वो जो अखिलेश यादव हैं वो उनकी आस्था पाकिस्तान से है, जबकि अखिलेश यादव एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव एक सांसद हैं, अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस तरह की बयानबाजियां देश के लिए खसारा है और इन खसारों से बचाने की कोशिश की जाए। कुंभ का जो महाकुंभ हो रहा है, ये सुन ले, बचाने की बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए, लेकिन फिर उतनी जोरदार तरीके से ये भी कहिए ना भाई कि धर्म और रोजी रोटी की तुलना मत करो, दोनों अलग चीजें हैं। सुने हमारी बात, सुन लें आप। ये जो महाकुंभ है, जैसे भी दुष्यंत सागर ने बड़े अच्छे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की और आपने उनकी तारीफ भी की है। मैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि कुंभ का जो महाकुंभ ये जो हो रहा है, इस पर जिस तरह की सियासत भारत में की जा रही है, ये दूसरी सरकार, अगर यहाँ पर भाजपा की सरकार ना अगर होती, कांग्रेस की होती, सपा की होती, कोई और मुख्यमंत्री होता, वो भी ये व्यवस्था करते। आप तो तारीफों के पुल बांधे पड़े बिला वजह में। भाई जहां पर तारीफ करने के लायक बात है। 2019 में आलोचना की थी क्या? नहीं 2019 में, देखिए 2019 की बात कह रहा हूं मैं, 2013 में आलोचना की गई थी क्या? 2013 की आलोचना बाद में उस पर सवाल उठे, कैग रिपोर्ट आई तो सवाल उठे। आलोचना तो आज भी आप कर रहे हैं 2013 के खिलाफ। हाँ तो करेंगे, आप भी अगला होगा तो 2024 की तुलना 2025 की तुलना करिएगा, विश्व ने उसकी तारीफ, आप भी 12 साल बाद करिएगा 2025 की तुलना, कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी चाहिए। सुनिए होनी भी चाहिए, अगर तब तक गड़बड़ी निकल कर सामने आ जाए तो। परेशानी इस बात की थी 2013 में कि वहाँ आजम खान क्यों थे, परेशानी ये थी। अरे नहीं भैया, दिक्कत यही है। नहीं आचार्य विक्रमादित्य, दिक्कत यही है, तारिक खान की पॉलिटिक्स, उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स बिना मुस्लिम शब्द के पूरी नहीं होती है। अब मुझे लगा था कि अजहरी साहब आज एक अच्छा स्टैंड ले रहे थे, मैं सोच रहा था कि जाते जाते या पहले आप पर आने से पहले मैं इनकी भी तारीफ कर दूं, लेकिन ये भी उसमें मुस्लिम घुसा ले आए आजम खान के ही बहाने।
देखिए क्या है ना, इस सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखाई देता है। 2013 में जो स्थिति थी वो बड़ी विचित्र थी, क्या कि मैं उस पर नहीं जाऊंगा खाली, लेकिन अब तो पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है भाई। पाकिस्तान भी कह रहा है कि इससे सुंदर व्यवस्था नहीं हो सकती। पाकिस्तान के कल बहुत सारे बयान आ रहे थे, 40 देशों के लोग वहां उपस्थित हैं और सबके सब वहां पर इस प्रकार से हंसप्रभ है कि क्या सुंदर व्यवस्था है। मैं कहावत है ना भूतो ना भविष्यति, मैं कहूंगा भविष्यति की बात ना कहूं, ऐसा कभी भूत में नहीं हुआ, ऐसा कभी भूतकाल में नहीं हुआ जितनी सुंदर व्यवस्था वहां बनी है। लेकिन यहां पर तारिक साहब जो है ना वो सास बने हुए हैं कि जो हमेशा बहू की कमजोरी जो कमियां ही निकालते रहेंगे, चाहे बहू जान निकाल के रख दे सामने, लेकिन उनको हमेशा कमी ही दिखाई देती है। ये वो स्थिति वास्तविक तौर पर तारिक खान और संपूर्ण समाजवादियों की स्थिति है। अरे भाई साहब, जितनी व्यवस्था है, लोग वहां जो जा रहे हैं, स्नान करके आओगे तो पता चलेगा ना। वहां पर शंकराचार्य से लेकर समस्त आचार्यों से लेकर हर व्यक्ति वहां पर आके आचमन कर रहा है, किसी को घृणा नहीं है। लेकिन ये बाहर बैठे हैं, जैसे कोविड चल रहा है, 40 देशों के लोग, आप देखिए 2 लोग तो है ही विदेश के। ये वास्तविक तौर पर सवाल किया है कि वहाँ वीआईपी अरे आचार्य साहब, आज तो कम से कम पार्टी का साथ ना देते, आज तो कम से कम अंधों का साथ ना देते। आंख वाले बात करते हैं, आंख हो ना आपकी, आंखें है ना आपके पाकिस्तान। वीआईपी और गैर वीआईपी का मतलब ही नहीं मालूम होगा आपको। आपको अलाउ करता है जाके डुबकी लगाने के लिए? आपका धर्म आपको डुबकी लगाने को अलाउ करता है? देखिए आपका धर्म अगर जिसकी आस्था है वो जाए, जिसकी आस्था है वो गए, जिसकी आस्था नहीं है वो क्यों जाएगा? अरे आपकी आस्था है नहीं ना, जिसकी बिल्कुल आपके, लेकिन आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, आपकी आस्था का एहतराम करते हैं, और आपकी आस्था का एहतराम कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आपके दिल में चोर है घुसा हुआ, ये पूरी दुनिया जान गई है। बैठे हैं, अरे नाक मत कटवाओ, देश की चोर घुसा हुआ है दिल में आके सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के शेख भी आ गए यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। आचार्य विक्रमादित्य, आपने कहा कि 40 देशों के लोग हैं, आप देखिए 2 लोग तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है और ये खुद मेरे पास चल कर आए कि इतनी अच्छी व्यवस्था, इतने लोगों को एकोमोडेट किया गया, आज इतनी बड़ी संख्या में, ये देखकर वो आश्चर्यचकित है। ये लोग ये कह रहे हैं, खुद चल कर आए, कैमरा देखकर, आईडी देखकर, ये जानकर कि हम जर्नलिस्ट हैं, ये खुद हमारे पास चल कर आए और उन्होंने तारीफ की। तो लोग तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तारिक भाई चिढ़ क्या इस वजह से मच रही है कि दिक्कत यह है कि मोहन भागवत ने कह दिया कि राम मंदिर से होकर रोजी रोटी का रास्ता जाता है, तो दिक्कत वहां से हो गई। दिक्कत इसलिए हो गई कि राम मंदिर तो जाना नहीं है, तो भाई बवाल तो कर रही है। अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे उन्होंने कहा कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सास है जो बहू के हर काम पे कमियां निकालती है। ये एक तरीके का महिलाओं के लिए अनादर है, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ये बात में ऐसी महिलाओं के लिए अनादर की बात नहीं करनी चाहिए। अब सवाल महिलाओं का अनादर है इस बात में। मुझे आपके इस वक्तव्य में, आप धर्म गुरु हैं, आपको सभ्यता रखनी चाहिए। महिलाओं के प्रति आपका अनादर दिखता है। आपके इस वक्तव्य में महिलाओं के प्रति मुझे अनादर दिखा, मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया। अगर आपने इस बात में महिलाओं के प्रति अनादर दिखा, आप धर्म गुरु में, आप धर्म गुरु हैं, सोच समझ के बोलिए। मैं भी आपकी इज्जत कर रहा हूँ। अरे आपको लगता है ना, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। मैंने क्या कहा था, मुझे बहुत सही स्पष्ट सुनाई दिया था, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। आप आगे आइए सर, मेरे सवाल पर आइए, मेरे सवाल पर। जो बलात्कार करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, प्लीज। तारिक भाई मेरे सवाल पर आइए, मेरे सवाल पर। हाँ, सवाल एक बार रिपीट करिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। राकेश भाई सवाल रिपीट कर दीजिए प्लीज। अरे सवाल है कि रोटी, जो मोहन भागवत ने कह दिया कि रोजी रोटी का रास्ता राम मंदिर से भी होकर आता है, तो दिक्कत इसीलिए आप लोग तुलना करने लगते हैं। तुलना आप लोगों को लगता है कि नहीं भैया ये अलग अलग कर दो, ये मामला गड़बड़ है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब मोहन भागवत साहब कहते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर में ढूंढो, तो बीजेपी चुप रहती है। इसका मतलब यह है कि आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मोहन भागवत साहब इर्रेलेवेंट है, तब आप चुप रहते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि बीजेपी क्या कहती है, मैंने ये थोड़ा नहीं सवाल आपसे पूछा। बीजेपी क्या कह रही है मैंने नहीं पूछा ना आपसे। नहीं तो ये चुप रहते हैं। नहीं, उस सवाल का जवाब, उल्टा सवाल पहले जवाब दिया करिए, उसके बाद सवाल पूछा करिए। देखिए, सुन लीजिए बात। अगर ये लगता है कि किसी की आस्था पर ठेस है रोटी का सवाल करना, समाजवादी पार्टी दिन रात रोटी का सवाल करेगी। क्यों? क्योंकि तारिक खान, बातों को गलत घुमाने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर सवाल को स्किप करना चाहते हैं आप कर दीजिए। रोजी रोटी का सवाल है
और सवाल उठाते रहिए बतौर विपक्ष, आपको उठाना भी चाहिए। नहीं उठाएंगे तो ये आपकी कमी होगी, लेकिन आप तुलना करके गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं कल से इस बात को कह रहा हूं, तुलना नहीं करनी चाहिए थी कि धर्म और रोजी रोटी की। विवेकानंद ने गड़बड़ी की थी तुलना करके। अरे भैया, विवेकानंद ने अभी किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा था मैं उधर अभी नहीं जाना चाहता हूं, ठीक है। और आप किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, आप क्यों नहीं गए भाई राम मंदिर? नेताजी आप इसीलिए राम मंदिर नहीं गए? नेताजी का एक स्टेटमेंट लेकर 10-15 साल से घूम रहे हैं, उसका पूरा परिप्रेक्ष्य पता था आपको कि किस संदर्भ और प्रसंग में कही गई थी वो बातें जो नेताजी कह दिया, एक बार मुंह से निकल गया। अच्छा, पूरी दुनिया में ढूंढा पीटा आपने। बलात्कारियों को सपोर्ट करने वाले लोग, विवेकानंद साहब ने जो कहा था उसी को रिपीट कर रहे हैं साहब। हम तो अपने जबान से कुछ कह ही नहीं रहे हैं। अच्छा सुनिए, एक और बात तारिक भाई सुनिए, मैं क्यों ये सवाल गंभीर होता जा रहा है, सुनिए मैं सुनिए ये सवाल क्यों गंभीर होता जा रहा है। आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता है सुनील साजन, उनकी एक लाइन बता रहा हूं, उनके बयान की एक लाइन कि ये साधु संत हमसे ज्यादा हिंदू हैं क्या, ये उनकी लाइन कोट कर रहा हूं मैं भाई। देखिए, ये लाइन कोट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक। क्या हिंदुइज्म किसके अंदर कितना है? मान लेते हैं यहाँ 4 लोग हिंदू हैं, तो कोई या 3 लोग 2 लोग मुसलमान है, कोई मीटर है क्या? फिर से मैं कह रहा हूं, नापने का कौन बड़ा? हर इंसान को गर्व होना चाहिए अपने रिलीजन पे। तो नहीं मीटर है? अच्छा नहीं, ठीक। अच्छा सुनिए, अरे तारिक भाई नहीं मीटर है, मैंने मान लिया आपकी बात 100% सही है। तो ये कौन से मीटर से माप लिया कि एक साधु संत से ज्यादा हिंदू मैं हूं? ये किस मीटर से माप लिया? किस मीटर से माप लिया कि साधु संत का हिंदू तो मेरे हिंदू तुझसे कमतर है? किस मीटर से मापी आपकी पार्टी के नेता ने? ये और साधु संत का किसी का ज्यादा है, कोई साधु संत हो या जनरल आदमी हो, क्योंकि ना पहले बताइए, आपने कहा ना कि मीटर नहीं है, अब भागिए नहीं, आप बताइए किस मीटर से नापा? भाग नहीं रहा। अच्छा आप बता दीजिए, तो क्या यहाँ कंपेयर करेंगे कि कोई दाढ़ी रखा है वो बेहतर मुसलमान है, जो नहीं रखा है वो कमतर मुसलमान? ना दाढ़ी पर चले गए, गजब स्थिति है भाई। कैसे कंपेयर? आपका दाढ़ी मुसलमान, इसके बिना आपका काम ही नहीं चल रहा है। नहीं तो आप घूम फिरा कर दाढ़ी पर मुसलमान पर आ जा रहे हैं। मैं समझी, मैं कह रहा हूँ अगर आप हिंदू, यस आप नहीं समझ पा रहे हैं तारिक खान, क्योंकि आप घिर गए हैं। मैं हिंदू हूं तो मैं नहीं कहूंगा कि इनका हिंदू तो मेरे हिंदुत्व से कम है, मैं नहीं मापने जाऊंगा किसी का हिंदुत्व। सही है, लेकिन आप ये भी नहीं कहेंगे ना कि तुम बड़े हिंदू हम छोटे हिंदू, भाई सब बराबर है ना, इसीलिए वीआईपी टेंट बना है शंकराचार्य। तो आपकी पार्टी के नेता ने कहा ना भाई, गजब स्थिति है। कहे आपकी धनंजय गिरी, कहे इनकी पार्टी का नेता ये मीटर पर सवाल उठाए, इनकी पार्टी के लिए मीटर है तो ठीक है, बाकी के लिए मीटर नहीं होना चाहिए। धनंजय गिरी रिप्लाई करिए। हिंदू पर राजनीति नहीं करते। राकेश जी जो कहा गया, कम से कम 1,500 करोड़ का राजस्व एक दिन में सृजित हो रहा है। कुंभ का अर्थशास्त्र विपक्ष को सही में समझ में नहीं आएगा। ये रिलीजियस इकोनॉमी है, $20 बिलियन US का वहां पे कारोबार हो रहा है। 10,000 कलाकार ने वहां पहुंचे हुए, 100 से अधिक देश से 40 करोड़ भक्तों को वहां तांता लगा हुआ है। और 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर महाकुंभ नहीं, हर बात में बोल लीजिएगा। अरे जारी साहब अपने जहर को बाद में उगलिएगा। स्वामी विवेकानंद को सुन लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के सम्मेलन में कहा था, अरे अपना जहर बाद में उगल लेना, बाद में जगह उगल लेना। कहा था 1893 में। रुक जाइए जारी जी, बोलिए धनंजय जी अपनी बात पूरी करिए 30 सेकंड में। कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नहीं कहा था कि गर्व से कहो हम समाजवादी है, गर्व से कहो हम सेकुलर, ये नहीं कहा। फिर ये क्यों कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू है? क्योंकि हिंदू ही वो धर्म है, वो सनातन संस्कृति है, वो सभ्यता है जिसकी छांव में सारा प्रकृति, सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि, सारी कायनात, सारी दुनिया जहां एक साथ रह सकती है। टिप्पणी में आपने उदित राज को खारिज कर दिया। आपकी पार्टी के नेता पीके शर्मा है, वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की रोजी रोटी राम मंदिर से चलती है। तो चिड़ इसी बात से है क्या? क्योंकि भाई उनके एजेंडे में रहा, उनके मैनिफेस्टो में रहा, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना महाकुंभ बढ़िया आयोजन हो रहा है, तो ये क्रेडिट मोदी योगी को जा रहा है। वो हिंदू एकजुटता से दिक्कत है, इसीलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। ऐसा है ना कि सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है,
वो दौर कुछ अलग था, वो ये दौर कुछ अलग है। दौर को देख करके जिन लोगों के दिल में दर्द हो रहा है, वो दर्द ऐसे नहीं है। ये जो बेखुदी बेसबब नहीं है। ठीक है, दुष्यंत जी से सवाल पूछा था, दुष्यंत जी को जवाब देने दीजिए। ठीक है, दुष्यंत जी बोलिए। नहीं, मेरा प्रश्न इनसे ये है कि आप सारी बातें कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए कि आपने नौकरियों का सृजन कितना किया है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। ये तो सनातन धर्म का मेला है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आपका काम है, आप सरकार चला रहे हो, लोगों को रोजगार देना। रोजगार का बताइए। ये जो सिक्योरिटी यहाँ पे हो रही है, अच्छे इंतजाम है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने करी है, भारतीय जनता पार्टी के काडर ने नहीं करी है। मैं गिरी जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी लाइन पे रहिए, आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए। दिक्कत क्या है कि सरकार हमारी व्यवस्था कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है योगी और मोदी की। जब हमने मैनिफेस्टो में लिखा कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब आपको दिक्कत हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बनाएगी क्या? नहीं लिखा। आपसे पूछना चाहते हैं, आप नागर साहब बुलाते हैं तो टॉपिक नहीं बनाया लगता है, क्योंकि जैसे ही सनातन समाज का उत्कृष्ट सूर्योदय देखते हैं, ये भागने लगते हैं टॉपिक छोड़ करके। हम आपको रोड, पुलिया, पुल, सड़क सब बता देंगे। 2 लाख यूपी में 7 लाख। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक लाइन दुष्यंत भाई जो आपने कही, धनंजय जी रुक जाइए। एक बात जो आपने कही आचार्य विक्रमादित्य, एक आपकी 30 सेकंड की टिप्पणी, फिर जनता से, फिर तारिक खान के पास जाऊंगा। एक लाइन इन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं करवा रही है, पुलिस करवा रही है। चलो ठीक है, तो राम मंदिर का आयोजन ट्रस्ट करवा रहा था, तो क्या तो बीजेपी का इवेंट हो तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये पुलिस करा रही है, ये कह देंगे फिर ये सरकार का इवेंट मानने से इनकार कर रहे हैं। माने परिभाषा गजब ये लोग वेरी करते हैं, चेंज करते रहते हैं। बात परिभाषा की नहीं है, बात नेताओं की है। नेता अपनी जिम्मेवारी समझते नहीं। धर्मेंद्र गिरी जी जो सरकार की जिम्मेवारी है उससे बचते हैं और भागते हैं। अरे आचार्य विक्रमादित्य मेरा नाम है। आचार्य विक्रमादित्य बोलिए। दुष्यंत जी आपकी स्थिति वैसी ही है, खिसियानी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मेरा कहना पांडे जी ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इन्होंने अपने टाइम पे तो कुछ किया नहीं। अब जो बीजेपी इतना सुंदर कार्य कर रही है, जो कभी किसी ने भूतकाल में कभी देखा ही नहीं, पूरा विश्व अचंभित है कि भारत की इतनी बड़ी स्थिति, जिस देश को अंडरमाइन करते थे लोग, वो 50 करोड़ लोगों को संभालने का सुंदर कार्य कर रहे हैं जो विश्व में किसी ने नहीं किया। अब इनकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। ये स्थिति है। जितने बिलख रहे हैं ना, ये सारे के सारे बैठे हैं, ये भारत की इज्जत होते नहीं देख सकते। इनको कमियां निकालनी है। जो उपमाएं दे रहे हैं, इनको भारत की कमियां निकालनी है। भारत को लुटा पुटा देखना चाहते हैं, वही ले जाने स्थिति लेकर आना चाहते हैं। इनकी वास्तविकता पूरा देश देख रहा है। हाँ ठीक है, मैं एक बार लोगों से पूछ रहा हूँ, सपा कह रही है कि बीजेपी माल कमा रही है इस महाकुंभ मेले से। सर ये उनकी पूर्वाग्रह ग्रसित विचारधारा है। सर हम लोग किसी पार्टी विशेष से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सिर्फ एक सामान्य विचारधारा। ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? सर उनकी विचारधारा है, वो अगर विचारधारा गड़बड़ है कि क्या है भाई? विचारधारा गड़बड़ है। विचारधारा गड़बड़ है। विचारधारा गड़बड़ है। आप बताइए। आप बताइए सर, विचारधारा गड़बड़ ही नहीं, पूरे लोग ही गड़बड़ हैं। अरे बाप रे बाप। हाँ आप बताइए भाई। पूरे लोग गलत है सपा के। आर यू बोथ पीपल आर हैप्पी विद द अरेंजमेंट? वेरी वेरी हैप्पी। अब बताइए तारिक भाई, विदेशी हैप्पी हैं, लोग कह रहे हैं कि सब मामला ठीक है, आप ही के मन में गड़बड़ है, आपका मन मैला है, गंगा मैली नहीं है। इनको भी तो मौका मिला था भाई। 40 करोड़ में 4 लोगों का सर्वे, 40 करोड़ लोग आएंगे और 4 लोगों का सर्वे जो कि निकल के आएगा 0.0000000। अरे भाई रोज पूछ रहा हूँ, कल भी पूछा था तारिक खान, आज भी पूछा, परसों भी पूछा, और अगले 20 दिन पूछता रहूंगा लोगों से, रोक कर पूछ रहा हूँ। चैनल देखा करिए पूरे दिन। मुझे बुलवाया, सैकड़ों लोग आइए, बुला रहा हूँ, आइए, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ, आइए भाई। कल आपके पार्टी के दूसरे नेता को भी इनवाइट किया था, धर्मेंद्र यादव को, आइए ना। कैमरा बंद करके आपने बता दिया है कि क्या बोलना है भैया पहले से, कि ऐसा बोलना है। अब सुनिए भाई। हाँ क्या कह रहे थे तारिक खान? सुनिए जरा, कैमरा इधर घुमाइए। तारिक खान हाँ बोलिए। मैं सर ये कह रहा हूँ कि जिन प्रतिनिधियों को वो नहीं आएंगे, तथाकथित आप बुला रहे हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि उनकी विचारधारा के अनुरूप जगह नहीं है। क्यों नहीं आ रहे? एक्चुअल में सैफई महोत्सव करवा के ये धन कमाते हैं तो गलत है। यहाँ हिंदू के लिए हिंदू राष्ट्र को इकट्ठा करने के लिए लोग कह रहे हैं कि आप आएंगे नहीं, लोग सैफई पर चले गए। आप देखिए यही स्थिति है, आप आ जाइए। मैं तो दिल से चाह रहा हूँ तारिक भाई, आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ, आ जाइए, आपको यहीं से लाइव रख के शो कर दूंगा।